गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गुरुत्वीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही है ना क्या कहते हैं आपका गुरुत्वीय त्वरण जो है कहा जाता है। गुरुत्वीय जो त्वरण जो होता है उसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके पूर्व क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समीकरण जो 4 था है ना उसके अनुसार से हम जो गुरुत्वीय त्वरण है उनका जी का मान को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या फिर उनकी गणना जो है कर सकते हैं। तो आइए हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार है ना उसके जो समीकरण जो 4 होता है, तो समीकरण जो 4 था है ना, तो आप लोग सभी को ज्ञात है एक बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बटा r का स्क्वायर। ये था आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके अनुसार आप है ना इस सूत्र के आधार पर आप गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटा r का स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए जो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम की सहायता से हम है ना जी का जो मान रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लें कि पृथ्वी की सतह पर एक द्रव्यमान की वस्तु है। पृथ्वी पर उस वस्तु के ऊपर जो लगने वाला जो बल है वो क्या है, F है। क्या है? F है। तो हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी समीकरण 4 से हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं, जहां पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैपिटल जो M जो होता है वो क्या है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। क्या होता है आपका? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है होता है। और जो कैपिटल R जो होता है पृथ्वी की केंद्र की सतह की दूरी होती है। क्या होता है आपका? पृथ्वी के केंद्र की सतह की दूरी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो m है स्मॉल m है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार से कैपिटल M क्या प्रदर्शित करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान को से मतलब प्रदर्शित करता है। R जो है क्या करता है? पृथ्वी के केंद्र की सतह की दूरी को प्रदर्शित करता है। और जो स्मॉल से m जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है। m आप सभी को ज्ञात है ये पृथ्वी की सतह पर लगने वाला क्या है, बल होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि यह त्वरण g हो तो क्या हो, g हो तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम है ना F बराबर है ना F बराबर आपका क्या होता है mg। क्या होता है? mg। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब यहाँ पर समीकरण जो 5 और 6 है ना उसको लेते हैं। समीकरण 5 व 6 से। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर F है तो समीकरण 6 से हम क्या करते हैं F
ये जो है G इक्वल कैपिटल G m/r का स्क्वायर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी G का मान जो है आपको ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार है ना, आप गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान एवं भार के बारे में और गुरुत्व के केंद्र का मान जो है ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान एवं भार के बारे में। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान एवं भार के बारे में और गुरुत्व के केंद्र का मान जो है कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान एवं भार जो है होता क्या है। किसी वस्तु में पृथ्वी की कुल मात्रा को हम वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान जो है कहा जाता है। यदि वस्तु में पदार्थ की कुल परिमाण में कोई परिवर्तन जो है नहीं किया गया तो किसी भी स्थान पर उस वस्तु का द्रव्यमान जो है हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को ही हम क्या कह सकते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान जो है कहते हैं। SI पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक जो होता है ना, आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है, आपका किलोग्राम जो है होता है या किलोग्राम से उसको मापा जाता है। उसी प्रकार से भार के बारे में, किसी वस्तु को धरती जिस बल से है ना, किसी वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे वस्तु का भार जो है कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, किसी वस्तु को धरती जिस बल से है ना अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु का भार जो है कहते हैं। SI पद्धति में है ना, SI जो पद्धति होता है उसमें भार का जो मात्रक जो होता है क्या है, आपका न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान और भार को हम परिभाषित जो है कर सकते हैं। ये जो है आपका 2 नंबर प्रश्न में आपको पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना, आपका द्रव्यमान या जो भार जो होता है उसके मात्रा के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुरुत्व के केंद्र का मान जो है कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर किसी वस्तु का गुरुत्व के केंद्र में कैसे ज्ञात जो है किया जा सकता है, उसका मान जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी वस्तु का गुरुत्व है ना केंद्र जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस वस्तु का हमको गुरुत्व केंद्र का मान जो है ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी बिंदु से एक स्वतंत्रता पूर्वक ना क्या करेंगे, आपको लटका कर निलंबन बिंदु पर क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो है खींचते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और इसको हमको क्या करना है, गुरुत्व केंद्र का मान जो है ज्ञात करना है। इसको हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका देते हैं और इसको बीचों बीच है ना क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो है खींचते हैं। अब उसे पुनः किसी अन्य बिंदु से लटकाकर, एक नवीनतम बिंदु से लटकाकर निलंबन बिंदु से पुनः एक क्या करते हैं, एक नई रेखा जो है खींचते हैं। क्या करते हैं, इसको एक अन्य बिंदु में है ना लटका करके इसको क्या करते हैं, पुनः एक नवीनतम रेखा जो है खींचते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उन 2 रेखाओं का जो परिच्छेद बिंदु ही है ना, उन दोनों रेखाओं का परिच्छेद बिंदु ही क्या करता है, वांछित गुरुत्व केंद्र होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये आपका वस्तु है ना, ये जो है आपका क्या है, सीधा आपका है ना समांतर क्रम में व्यवस्थित है। तो एक रेखा यहाँ से हुई और एक हम खींचे यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा से। तो यहाँ पर आप
देखेंगे कि बीचों बीच ये दोनों लाइन जो है क्या होता है, किसी बिंदु पर जाकर क्या होता है, मिलता है। तो वही मतलब बताया जा रहा है आपका कि उन दो रेखाओं का जो परिच्छेद जो बिंदु होता है वही वांछित गुरुत्व केंद्र का मान जो है होता है। क्योंकि जो आपका निलंबित या फिर जो स्वतंत्रता पूर्वक जो लटकी हुई आपका वस्तु का है ना, गुरुत्व केंद्र निलंबन बिंदु के ठीक नीचे ही होता है। क्या होता है आपका, वस्तु का गुरुत्व केंद्र निलंबन बिंदु के ठीक नीचे ही होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये आपका गुरुत्वाकर्षण का अध्याय जो है ना, यही समाप्त होता है। धन्यवाद।